हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम 1 को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको प्रतिदिन करंट अफेयर का और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किया करवाई जाती है। वहाँ आपको डेली पीडीएफ मिलता रहेगा। अगर आप लोगों की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, बिना लाइक किए हुए चले जाते हैं। तो चलिए, आज है 24 जनवरी 2023। तो चलिए आइए आज देखते हैं आज 24 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आप सब लोग तैयार होंगे तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, चलिए पढ़िए, पहला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने 22 जनवरी को सुश्री जेसिंडा आर्डन के स्थायी पर क्रिस हिपिकस को अपना नेता और देश के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 41वें, 51वें, 31वें, 21वें। चलिए बताइए। क्रिस हिपिकस जो हैं वो कौन से प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के। चलिए बताइए। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने 22 जनवरी को सुश्री जेसिंडा आर्डन के स्थान पर किस हिपिकस को अपने नेता और देश के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चलिए बताइए। 41वें, 51वें, 31वें, 21वें। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने 22 जनवरी को सुश्री जेसिंडा आर्डन के स्थान पर क्रिस हिपिकस को अपना नेता और देश के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। चलिए बताइए 41वें, 51वें, 31वें, 21वें। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। विकल्प एबीसीडी में से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 41वें। विकल्प इज राइट आंसर 41वें। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने 22 जनवरी को सुश्री जेसिंडा आर्डन के स्थान पर हिपिकस को अपना नेता और देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए। चलिए पढ़िए आंसर। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने क्रिस हिपिकस को देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने 22 जनवरी को सुश्री जेसिंडा आर्डन के स्थान पर क्रिस हिपिकस को अपना नेता और देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना। यह रहा आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से। डेली सुबह 5 बजे आप लोगों को करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री में मिलेगा और पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम्स 1 करके है। चलिए पढ़ लिए जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का। चलिए बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, जवाब दीजिए। राजधानी में दंगे के बाद किस देश के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने देश के सेना प्रमुख जूलियो सीजर डी अरूडा को बर्खास्त कर दिया। चलिए बताइए। ब्राजील, चीन, जापान, इजराइल। चलिए बताइए। राजधानी में दंगे के बाद किस देश के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने देश के प्रमुख सेना जूलियो सीजर डी अरूडा को बर्खास्त कर दिया। चलिए बताइए। ब्राजील, चीन, जापान, इजराइल। चलिए बताइए किस देश। चलिए बताइए किस देश के राष्ट्रपति ने जूलियो सीजर डी अरूडा को बर्खास्त कर दिया है। चलिए बताइए। राजधानी में दंगे के बाद किस देश के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने देश के सेना प्रमुख जूलियो सीजर डी अरूडा को बर्खास्त कर दिया। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए बताएं आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। विकल्प इज राइट आंसर ब्राजील। ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने
राजधानी में दंगे के बाद सेना प्रमुख जूलियो सीजर अरोड़ा को बर्खास्त कर दिया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए आंसर पढ़िए। चलिए पढ़े आंसर। सरकार विरोधी दंगों के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति सेना प्रमुख को बर्खास्त किया। राजधानी में दंगों के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने देश की सेना प्रमुख जूलियो सीजर डी अरोड़ा को बर्खास्त कर दिया। ये रहा आंसर, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए पढ़िए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बताइए किस राज्य की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। चलिए बताइए किस राज्य की सरकार ने। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, असम। चलिए बताइए किस राज्य की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए किस राज्य की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही होगा। किस राज्य की सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका राइट आंसर होगा पंजाब। विकल्प ए इज राइट आंसर पंजाब। पंजाब की राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये रहा आंसर, आप पढ़ लीजिए। वन लाइनर आंसर है। पंजाब सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री छोड़िए, चलिए आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। चलिए बताइए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। भगवंत मान, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, नवजोत सिंह सिद्धू। चलिए बताइए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। भगवंत मान, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, नवजोत सिंह सिद्धू। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा भगवंत मान। विकल्प इज राइट आंसर भगवंत मान। भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए बताइए किस मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित किया है। चलिए बताइए खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए किस मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित किया है। चलिए बताइए खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए किस मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित किया। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा खेल मंत्रालय। विकल्प इज राइट आंसर खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये छोटा सा आंसर इस क्वेश्चन का वन लाइनर है, आप पढ़ लीजिए। पढ़िए खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित किया है। ये रहा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा और है, पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए खेल मंत्रालय ने 21 जनवरी को भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति की नियुक्ति होने तक महासंघ के सभी कार्यों को स्थगित कर दिया। ये रहा आंसर। चलिए पढ़ लीजिए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। किस स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पीएसबी स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड किस स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पीएसपीबी के लक्ष्मण रावत किस स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पीएसपीबी के लक्ष्मण रावत बाउल बल्क लाइन NSCI ऑल इंडिया स्कूनर ओपन में साथी पीएसपीबी चैलेंजर आदित्य मेहता को 17 फ्रेम
17 फ्रेम के सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 9-6 से हराकर विजेता बने। चलिए बताइए किस स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड के थे जो सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 17 फ्रेम के सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 9-6 से हराकर विजेता बने। चलिए बताइए किस स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के लक्ष्मण राउत ने बल्क लाइन में NSCI ऑल इंडिया स्कूनर ओपन में साथी PSPB चैलेंजर आदित्य मेहता को 17 फ्रेम के सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 9-6 से हराकर विजेता बने। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, भारतीय रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, भारतीय स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, भारतीय सेना स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, चलिए पढ़िए आराम से और आंसर दीजिए। चलिए बताइए आंसर। किस स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड PSPB के लक्ष्मण राउत बल्क लाइन NSCI ऑल इंडिया स्कूनर ओपन में साथी PSPB चैलेंजर आदित्य मेहता को 17 फ्रेम के सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 9-6 से हराकर विजेता बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड इज राइट आंसर। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के लक्ष्मण राउत बल्क लाइन में NSCI ऑल इंडिया स्कूनर ओपन में साथी PSPB चैलेंजर आदित्य मेहता को 17 फ्रेम के सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 9-6 से हराकर विजेता बने हैं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर, आप पढ़ लीजिए। पढ़िए आंसर, चलिए पढ़िए आंसर। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड PSPB के लक्ष्मण राउत बल्क लाइन में NSCI ऑल इंडिया स्कूनर ओपन में साथी PSPB चैलेंजर आदित्य मेहता को 17 फ्रेम के सर्वश्रेष्ठ फाइनल में 9-6 से हराकर विजेता बने। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। हाल ही में किस व्यक्ति ने कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले में बंजारा लबनानी समुदाय के 5 परिवारों को प्रतीकात्मक रूप में हक्कू पत्र भूमि स्वामित्व विलेख वितरित किए हैं? चलिए बताइए किसने दिए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए बताइए आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में किस व्यक्ति ने कर्नाटक के कालबुर्गी में जिले में बंजारा समुदाय के 5 परिवारों को प्रतीकात्मक रूप से हक्कू प्रपत्र, जिसको भूमि स्वामित्व विलेख कहा जाता है, वितरित किए हैं? चलिए बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। हाल ही में किस व्यक्ति ने कर्नाटक के कालबुर्गी में बंजारा समुदाय के 5 परिवारों को प्रतीकात्मक रूप में हक्कू पत्र वितरित किया? चलिए बताएं हक्कू पत्र किसने दिया है बंजारा समुदाय के लोगों को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हक्कू पत्र दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आंसर पढ़िए। चलिए आंसर पढ़ लीजिए। पीएम मोदी ने कर्नाटक में एक SC समूह बंजारों को भूमि स्वामित्व विलेख वितरित किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कालबुर्गी जिले में बंजारा समुदाय के 5 परिवारों को प्रतीकात्मक रूप में हक्कू पत्र वितरित किए हैं। यह आंसर पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा ही नहीं आपका भी चैनल है जहाँ पे आपको डेली प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास करवाई जाती है और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। आपको एजुकेशनल न्यूज़ अपडेट दिया जाता है, आपको PDF भी फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? चलिए बताइए। मिस्र, इजराइल, सीरिया, लेबनान। चलिए बताइए किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? मिस्र, इजराइल, सीरिया, लेबनान। चलिए बताइए राइट आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, चलिए बताइए जल्दी से। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका राइट आंसर है मिस्र। विकल्प ए राइट आंसर मिस्र। मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, चलिए पढ़िए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए, आंसर दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन। चलिए बताएं। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरियाई सनसनी एन सियांग ने 22 जनवरी को किस शहर के डी यादव इंडोर स्टेडियम में महिला कल फाइनल जीता? किस शहर के स्टेडियम में जीता? नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, गोवा। चलिए बताइए। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरियाई सनसनी एन सियांग 22 जनवरी को किस शहर के डी यादव इंडोर स्टेडियम में महिला कल में फाइनल जीता? चलिए बताइए किस शहर के स्टेडियम में महिला कल फाइनल जीता? चलिए बताइए। नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, गोवा। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरियाई सनसनी सियांग ने 22 जनवरी को किस शहर के डी यादव स्टेडियम में महिला कल फाइनल जीता? चलिए बताइए। नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, गोवा। विकल्प ABCD में से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। विकल्प ए इज राइट आंसर, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरियाई सनसनी सियांग ने 22 जनवरी को नई दिल्ली के केडी यादव इंडोर स्टेडियम में महिला कल का फाइनल जीता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़ लीजिए। चलिए आंसर पढ़िए। इंडिया ओपन बैडमिंटन कोरियाई सनसनी सियांग ने महिला कल फाइनल जीता। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कोरियाई सनसनी एन सियांग ने 22 जनवरी को नई दिल्ली के केडी यादव इंडोर स्टेडियम में महिला कल फाइनल जीता है। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए। आंसर ध्यान से देखिए, पहले अपने दिमाग में घुसा लीजिए आंसर को दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। दो ही विकल्प दिख रहे हैं, दो नीचे हैं विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, चलिए जवाब दीजिए। चलिए बताइए। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर किस देश के राजधानी काठमांडू में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इनटेक द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का ज्ञान साझा करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया? बताइए किस देश के राजधानी में? नेपाल, बांग्लादेश। विकल्प देखिए। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। चलिए बताइए। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर किस देश के राजधानी काठमांडू में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण ज्ञान को साझा करने पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा नेपाल। विकल्प इज राइट आंसर, नेपाल नेपाल नेपाल। तो आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक